बच्चे होते हैं उनमें और हमारे दिमाग में कोई फर्क नहीं, लेकिन वो होशियार बच्चे क्या करते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं। और आपको 1-1.5 घंटा बैठने का है मेरे सामने, तो उसमें कुछ नया सीखोगे, कुछ विज्ञान धारा करके कुछ नाम सुना, कुछ मैं वैज्ञानिक हूँ तो इसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी मन में अगर है, जिज्ञासा है, तो आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं। अगर नहीं है तो मुझे कोई फोर्स नहीं करना है आप लोगों को, मैं चला जाऊँगा, लेकिन नुकसान किसका होगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी है, समझे। और मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जब आपके स्कूल में ऐसा कोई गेस्ट लेक्चर है तो साथ में नोटबुक जरूर। आपके मन में कुछ सवाल है, आपके मन में कुछ सवाल है जो मुझे पूछना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पूछना, लेकिन ऐसा कोई सवाल आपको सता रहा है विज्ञान का या देश का, किसी का भी, तो वो सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, कुछ लोगों को दिखता नहीं होगा, मैं पढ़ने वाला हूँ, कोई चिंता नहीं है। मुझे 3 जवाब चाहिए आपसे शुरू में। आप अपना नाम लिखोगे ऊपर वो पेपर पे, और आपका स्टैंडर्ड लिखोगे। स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्कूल तो सबका नाम एक ही है। आपको आपका नाम लिखना है, स्टैंडर्ड लिखना है, मतलब ये बच्चा लिखेगा उसका नाम 7th स्टैंडर्ड 8 9 8, तो 8 स्टैंडर्ड लिखने, ठीक है। और 3 सवाल लिखने नहीं है आपके पेपर में, सिर्फ जवाब लिखने हैं। पहला सवाल मैंने पूछा है, मैं फिल इन द गैप, वही आपको भरनी है। मैं वैज्ञानिक बनने की उम्मीद करती हूँ, या मैं वैज्ञानिक बनने की उम्मीद करता हूँ, मैं शिक्षक बनने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जो आपको बनना है आपकी जिंदगी में, आपके मन में कुछ मंशा होगी, तो मैं क्या बनना है आपको, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, शिक्षक बनना है, जो भी कुछ बनना है आपको वो लिखना है। अरे आपस में बात करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा। दूसरा सवाल है, मुझे कौन सा विषय अच्छा लगता है। मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है, मुझे साइंस अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मुझे हिंदी अच्छा लगता है, ये कौन सा विषय, फिर विषय का नाम लिखना, ठीक है। तो पहला जो जवाब है उसका आंसर एक शब्द में होगा, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी। दूसरे का सवाल होगा, दूसरे का जवाब होगा, मुझे विज्ञान होगा, ज्योग्राफी होगा, सिविक्स होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मराठी होगा, जो भी कुछ होगा वो आपको लिखना है। और तीसरा जो सवाल मैंने पूछा है वो है, हमारे देश में कौन सी समस्या है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा, जो भी चाहिए, लेकिन 2 या 3 वाक्यों से ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 या 3 वाक्यों से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 वाक्य इसमें आपको लिखने हैं। मैं 2 मिनट आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और जिसका हो जाएगा उसने हाथ ऊपर करना, समझे। मुझे क्या बनना है, मुझे कौन सा विषय अच्छा लगता है, और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी। आपस में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और खुद लिखना है, किसी को पूछना नहीं है, ठीक है। बाजू वाले ने क्या लिखा वो देखना नहीं है, हम कॉपी नहीं कर रहे। वो अगर बोलेगा मुझे कंपाउंडर बनना है तो तुझे भी कंपाउंडर बनना है, ऐसा हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जिसको बात करनी है मेरे से बात करो। अगर कुछ सवाल आता है मन में, कभी भी हाथ ऊपर करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। वापस एक बार दोहराता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे कौन सा विषय अच्छा लगता है, और हमारे देश की बड़ी समस्या क्या है। ये 3 सवाल आपको पूछे हैं। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे कौन सा विषय अच्छा लगता है,
और हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। ठीक है, टीचर्स आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। मैं उनकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, कुछ सीखने को मुझे मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ इनपुट दे दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम लिखिए, क्लास लिखिए, स्टैंडर्ड जो क्लास में आप पढ़ रहे हो, उसके बाद वो 3 क्वेश्चन के सवाल आंसर लिखने हैं आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ स्टार्ट। वैसे भी 1 मिनट मैंने ग्रेस दिया है। ठीक है, ये ले लिया, ये नोटबुक लाया था तूने? इसके पीछे लिखना चले। तो अभी अपना 1 मिनट तो नहीं वेस्ट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी। ऐसा होता ना, जिनका हो गया है वो हाथ ऊपर कर। हो गया, अरे आ जाओ, आ जाओ। अरे आप कितने ऊपर किया? अच्छा, उठो। ये बाकी लोग उधर ही रहे, मैं आऊंगा आपके पास। जरूर कैसे बात कहते हैं, कैसे बात Teacher, can somebody help me to write his name? Yeah, I don't know his name. Can you write? I will just indicate. आप इनका नाम लिखिए। और the side of the- ठीक है, ये दोनों नाम लिखिए, दोनों दोनों बच्चे। आप कैसे कोई आप ऊपर जाना है? अब्दुल जाहिद, अब्दुल शाहिद। अब्दुल जाहिद, अब्दुल शाहिद। बहुत बड़ी। इनका नाम भी लिखिए, ये 3 नाम लिखिए, 2 बच्चे और ये। ये नाम भी लिखिए।
बच्चे का है, क्या है बेटे, वापस करोगे? सैटेलाइट कैसे वर्क करता है? और इनका एक सवाल था, रोबोट का निर्माण कहाँ हुआ था? आपकी क्वेश्चन है तो पूछो ना। आपका क्वेश्चन जो है पेपर में लिखो, ठीक है? आपका क्वेश्चन। हाँ। मॉर्निंग सर, एक क्वेश्चन पूछने के माइक्रो, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको कैसे कैसे? बहुत बढ़िया। अरे आपके जमाने में, मेरे जमाने में, मैं आपकी जितना था, मतलब 8वीं 9वीं में, हमें माइक्रो क्या मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी मालूम नहीं थे, सिर्फ आदमी लोग मालूम थे। बहुत बढ़िया सवाल, अच्छा है, बैठिए मैं बता। तो एक एक सवाल का मैं यहाँ मेरे हिसाब के लिए सैटेलाइट, रोबोट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एमओ का मतलब मनी ऑर्डर भी होता है, एमओ का मतलब मेडिकल ऑफिसर भी होता है, लेकिन यहाँ एमओ का मतलब क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ये सवाल मैं तीनों सवालों का जवाब दूंगा। और किसी के मन में सवाल है? बहुत बढ़िया, पूछिए। ये क्या है, हमेशा मुझे बच्चों के हाथ ज्यादा नहीं, बच्चियों के हाथ ज्यादा उठते हैं, ये हाथ क्यों कम उठते हैं पता नहीं। हाँ। सर जो खेती की क्या, तो कुएं के पानी से खेती का इतना अच्छा नहीं होता जितना नाले के पानी से होता। तो सर कुएं का पानी तो साफ रहता, तो कुएं के पानी से अच्छी फसल भी नहीं होती और नाले के पानी से ज़्यादा अच्छी फसल क्यों? ठीक है, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर, हमारा ये आपने कहा देखा, पीछे पता पाएगी कि नाले के पानी पे अच्छा हो रहा है और कुएं के पानी से नहीं हो रहा है, कहा देखा? कुछ आइडिया है आपका? ही आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन आपने देखा है क्या? क्या आपने सुना है? गुड मॉर्निंग सर, हमारा नाम जोया है, हम कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं। हमारा एक सवाल है सर, पत्तियां हरे कलर की होती है तो फूलों का अलग अलग रंग क्यों? बहुत बढ़िया। बच्चों का भी 2 सवाल पूछे, एक खेत का पानी और कृषि। और हरा पत्ता और रंगीन फूल। अच्छा, 2 सवाल यहाँ से लेता हूँ, फिर मैं आधे घंटे सिर्फ सुनना है, ठीक है? नहीं तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये लोग बोलेंगे आपने हमें उल्लू बनाया, आपने आगे सिर्फ बच्चों को पूछने को बोला, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिए, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो क्या किस कसम के साइंटिस्ट हो आप? मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये नहीं चाहता हूँ कि आपके शिक्षकों के मन में मेरी छवि कम हो जाए। तो 2 सवाल आपको मैं देता हूँ मौका, वो सर, मेरा नाम नीलेश कुशवाहा है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। सर, मैंने दुनिया में कई छिपकलियाँ देखी, लेकिन जब छिपकलियाँ को मारते हैं तो उनकी पूंछ अलग हो जाती है, लेकिन सैनिक जहाँ बॉर्डर पर सैनिक के अगर गोली लगती है या किसी अंग में चोट लगती है तो वो अंग काटना पड़ता है, ऐसा क्यों? वो अंग दोबारा नहीं आ सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं। नीलेश कुशवाहा का नाम लिखिए। ये मैं
पासवर्ड लिखता हूँ छिपकली, ठीक है? आप बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया का सबसे पहला कैमरा और कहाँ और किसने बनाया? क्या कह रहा? ठीक है, लास्ट सवाल है। अभी मुझे बात करने का समय चाहिए, नहीं तो आपको भी लगेगा अरे सर को तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हुमेरा फातिमा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैंने सुना है ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसे तो हम जो खाना खाते हैं वो पचता है, तो हमारे पेट में एक एसिड होता है और वो हमारे खाने को पचाता है, तो वो हमारे पेट में होता है और हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता। मॉर्निंग सर, हमारा नाम दानिश खान है। हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि करके बायोगैस कैसे वर्क करते हैं प्लांट पर। बायोगैस कैसे वर्क करता है? थैंक यू। अभी अपने पास बोलने के लिए इतने सब्जेक्ट आ गए हैं कि अभी शाम तक हम बातें करते रहेंगे, चलेगा? ओ सर शाम को नहीं, दोपहर भूख लगेगी, है ना? कोशिश करते हैं जितना जल्दी खत्म करें उतना। बायोगैस और एसिड। अभी मैंने आपको पेपर लाने को कहा, सर को मैंने कहा अभी सुनिए, अभी सिर्फ सुनना है आपको बेटे, बात नहीं करनी। अगर बात करनी है तो मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप बाहर जाके बात कर लीजिए। आपके लिए सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, टीचर को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। अगर उनको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जब एक दूसरे से बात करते हैं ना तो मेरा ध्यान उधर जाता है और जो बच्चे बच्चियाँ सुन रही है उनका भी डिस्टर्ब हो जाता है। हम किसी को डिस्टर्ब कराइए, अच्छा है क्या? नहीं। तो मैं आपको सहूलत देता हूँ कि आप जा सकते हो यहाँ, अगर आपका दिल नहीं लगता है। लेकिन अगर यहाँ बैठना है तो सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना है, इतना ही छोटा सा कंडीशन, ठीक है? तो मैंने आपको पेपर लाने को कहा। कोई भी लेक्चर को जब हम जाते हैं तो वहाँ क्या सुना, ये जैसे मैंने पूछा था पहला सवाल कि मेरे बारे में बताया जा रहा था, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं बाबा परमाणु केंद्र में पढ़ा हूँ, मैं नौकरी किया हूँ, मैं अहमदनगर में पढ़ा था। ये सब चीज़ें वो आपके टीचर ने आपको सुनाई थी, लेकिन आपके ध्यान में नहीं रहा। क्योंकि अभी बाद में कोई जाके पूछेगा कि आज कोई वैज्ञानिक का लेक्चर हुआ था तो नाम बताइए, तो वो आप नाम भी नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर ये नोटबुक है आपके पास या पेपर है तो आप उसमें, जैसे मैंने अभी आपके सवालों से, हम जिसे पासवर्ड कहते हैं ना, पासवर्ड होता है, पासवर्ड दिया तो सब खुल जाता है। जैसे एक वो कहानी थी अली बाबा और 40 चोरों की, तो उसमें एक पासवर्ड था। वो जब चोरों का सरदार जाता था उस बुआ के पास, तो वो बोलता था खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, बराबर है? तो सिम सिम पासवर्ड था। तो सिम सिम नाम की एक परी थी उधर, वो उसे खोलती थी। तो अभी खोलती थी क्या नहीं मैंने नहीं देखा, नहीं तो बाद में पूछे कि सर सिम सिम कहाँ है, ठीक है? लेकिन ऐसा कहानी में हम सुनते हैं। तो ये जो पासवर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। तो अगर पासवर्ड ध्यान रखने की आप कोशिश करो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी होगी। जैसे न्यूटन के लॉज होते हैं कि न्यूटन ने गति के नियम बताए थे कि पदार्थ अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, जब तक उसको हम चलाएंगे नहीं, जब तक हम उसे रुकाएंगे। तो ये सीधा सा ये है। तो उसमें रुकना और गति, ये दो शब्द आपने लिखे तो आप कभी बोलेंगे न्यूटन का नियम। ये जो पासवर्ड है ये पढ़ाई का तरीका होता है। अगर ये पासवर्ड लिखने की आप आदत करो आपके नोटबुक में, और फिर घर में जाके उसके ऊपर
डिस्क्राइब करो, निबंध लिखो, ऐसे लिखो, तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छी आए, तो आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे पाओगे। समझ गए? करोगे ऐसा? तो अभी दूसरी बात है, अभी हम कुछ सवाल लेके डिस्कस करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने कूड़े की समस्या बताई, आपने प्रदूषण की समस्या बताई, आपने जो खेती के बारे में पूछा, बहुत अच्छा सवाल था कि नाले की पानी पे खेती अच्छी होती है और कभी कभी, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कुछ कुएं के पानी में से तकलीफ हो सकती है। इसका कारण भी है मेरे पास। जो बायोगैस का पूछा वो भी सवाल अच्छा था, पेट का जो पूछा था वो भी सवाल अच्छा था, एसिड का, तो सारे सवाल अच्छे ही थे। तो अभी पहले हम लेते हैं कि पेट का एसिड का सवाल। तो हमारे पेट में एसिड होता है, लेकिन आप जब से 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, तो आपको पता चलेगा उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा कम होता है। हमारे पेट में 1 नॉर्मल या 2 नॉर्मल इसे कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। उसका मतलब क्या है? अगर 100 मॉलिक्यूल पानी के रहेंगे तो उसमें 1 या 2 मॉलिक्यूल सिर्फ एसिड के रहेंगे। तो एसिड इतना नहीं होता कि हमारे पेट को जला दे, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है, उनको अल्सर होता है। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को पेशी ऐसी होती है जिसमें ये एसिड को रेजिस्टेंस नहीं कर सकते, तो वो खा लेता है। या कई बैक्टीरिया होते हैं जो ये इसको गिराते हैं, उनको एसिड मीडियम चाहिए, उसको हेलिकोबैक्टर बोलते हैं। वो हेलिकोबैक्टर अगर किसी के शरीर में है तो उसको अल्सर हो सकता है। ये कारण है, बाकी सारे लोगों को नहीं होता, कुछ लोगों को। आप समझ गए? खेती के पानी में क्या होता है कि खेती के पानी में जो कुएं के पानी होता है उसमें अगर क्षार ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, हम TDS देखते हैं ना कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, जब हम पानी पीते हैं तो उसमें सोडियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट होना जरूरी है। इसलिए हम डिस्टिल वाटर नहीं पी सकते, तो उसमें थोड़ा सा होना जरूरी है नल के पानी में। लेकिन आरओ पानी पीता है वो गलत बात है। किसी के घर में आरओ है तो बता दीजिए आरओ का पानी नहीं पीना, उससे पेट को तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो उसे सीधा नल का पानी अगर पिएंगे, अगर क्लीन नहीं है तो उसे बॉइल करके पीजिए, उसे फिल्टर करके पीजिए, लेकिन आरओ का पानी नहीं पीना। हमारे देश में बहुत गलती करते हैं हम लोग, आरओ लेके आते हैं और वो गलत बात है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि कुछ सॉल्ट थोड़े से जरूरी होते हैं। और नाले के पानी में क्या होता है, घर से आता है तो उसमें सोप भी होता है, डिटर्जेंट भी होता है, किचन का भी कुछ मटेरियल होता है, उसमें सॉल्ट होते हैं और वो सॉल्ट खेती के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए नाले का पानी दिया तो खेती अच्छी आएगी, लेकिन एक उसमें ध्यान रखना चाहिए, अगर उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो वो तकलीफ हो सकती है। इसलिए सब जगह नाले का पानी नहीं देना है, उसे थोड़ा प्रोसेस करके उसमें वो जो गलत बैक्टीरिया है उनको जो सवाल आता था कि अच्छे माइक्रोब्स और बुरे माइक्रोब्स, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं समाज में, है ना। कुछ लोग इतने तकलीफ वाले होते हैं कि समाज में सब जगह तकलीफ ही तकलीफ है। एक भी बच्चा कुछ गड़बड़ करता रहा तो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि पूरा क्लास इनडिसिप्लिन है। ऐसा नहीं होता, क्लास इनडिसिप्लिन नहीं होता, एक बच्चा इनडिसिप्लिन है। तो अगर उसको ठीक तरह से समझा जाए, वैसे माइक्रोब्स होते हैं, वायरस माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया माइक्रोब्स है। तो अगर गलत बैक्टीरिया वायरस आ गया, 2 साल पहले कौन सा वायरस आया था? बहुत बढ़िया, उसने सारे लोगों को घर में बिठाया था, 2 साल कुछ कर नहीं पाए, वो टीवी पे या अपना मोबाइल पे काम करना पड़ा। यहाँ आके डर लगता था, अरे मेरे सामने मत आओ, कोई आके पीछे छीकेगा तो उसको पकड़ के मारते थे। एक्चुअली उसका कोई गलती नहीं है, अगर वो छीकेगा तो छीकना है उसे, लेकिन मारते थे। तो ये भी गलत बात है, हम समझते नहीं, इसलिए मास्क लगाना जरूरी था, लेकिन मास्क लगाते नहीं थे लोग। मास्क लगा के बोलने के समय मास्क निकाल के बोलते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मास्क लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। इसको क्यों होता है? ये मैंने जो विज्ञान धारा का सब्जेक्ट लाया है आपके सामने, इसलिए लाया है। कई सारे सब्जेक्ट आप किताब में पढ़ते हो, लेकिन किताब में पढ़ते समय वो सिर्फ परीक्षा के लिए आप पढ़ते हो,
मैं जो आया हूँ आपके सामने वो परीक्षा से हटके कुछ बताने आया हूँ, ठीक है। और ये परीक्षा से हटके जो बताना है पूछना है आपको, इसलिए बोल रहे हो। नहीं तो यहाँ बैठे कुर्सी पे बैठी हो अगर पैर में तकलीफ है, ठीक है। तो अब ये कार्यक्रम का मतलब ये है कि आपके मन में आपको जितना मैं विचार करने के लिए कोशिश करूंगा उतना आपके लिए अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू में ही आज इतने सारे सवाल आए, इतने सारे सवाल तो कार्यक्रम के अंत में भी कई सूत्रों में नहीं आते, सब जगह अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये सारे बच्चे बहुत ब्राइट है, इसके आंखें बहुत ब्राइट है, मेरी तरफ देख रही है, तो बहुत बढ़िया बात है ये। अगर यही बच्चे आगे जाके आप में से कोई अब्दुल कलाम, कोई कल्पना चावला, ये लोग आप में से आएंगे, वो क्या आसमान से गिरे थे? वो अपने माँ के पेट में से ही, जैसे आपने जन्म लिया उन्होंने लिया था, कोई गलत नहीं है, मतलब वो तो नॉर्मल होता है। तो कोई ऐसा आसमान से नाम लिख के आए थे कि अब्दुल कलाम जी नाम लिख के आए थे कि हमारे डॉक्टर बाबा? नहीं, अरे वो ये डॉक्टर बाबा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उनको डांटती थी छोटे थे। हमारे जो शिवाजी महाराज थे उनके बारे में किसी को निबंध लिखने को कहा था, तो किसी बच्चे ने लिखा कि शिवाजी जब छोटा था तब बाहर खेलने को जाता था, शाम को देर से लौट के आता था, वो इमली खाता था, फिर आके मम्मी मारती थी और उसे टीचर ने मारना शुरू किया। तो किसी ने पूछा आप क्यों मार रहे हैं? अरे वो शिवाजी बच्चा था तो वैसे ही करता होगा ना, वो बच्चे जो होते हैं तो ऐसे ही करते हैं। वो थोड़ी महाराज करके जन्म लिया था, वो तो बाद में अपने कर्तृत्व से महाराज बने। हमारे कलाम जी अपने कर्तृत्व से वैज्ञानिक बने। अपने जो सारे जो इतिहास में साइंटिस्ट है, 5 साइंटिस्ट के नाम बता पाओगे? 5 साइंटिस्ट के नाम एक एक करके बताइए। एक बताओ, बैठ के बताओ, जरा जोर से बताओ। जॉन डाल्टन। उसका क्या किया ये बताना पड़ेगा। बराबर है, जॉन डाल्टन बराबर है, ठीक है। आप बताइए दूसरा नाम। जे थॉमसन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन उसने डिटेक्ट किया, ठीक है। और न्यूटन हो गया बाबा। और अरे किसी ने मेरा नाम बताया, क्योंकि आपको मेरा नाम मालूम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। चलो मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो होता है ना, अगर ध्यान से हम पढ़ेंगे तो हम ध्यान कभी हटेगा, ठीक है। वापस हम ये जो रोबोट का सवाल था, रोबोट का क्या सवाल था? पहला रोबोट किसने बनाया? आप बता सकते हैं क्या? जब मम्मी किचन में काम करती है तो कुछ रोबो होते हैं, वो कोई खरीदा हुआ रोबो नहीं होता, लेकिन होता है रोबो। कौन सा रोबो होता है घर में? मम्मी रोबो। यही प्रॉब्लम है, स्त्री मुक्ति संगठन जो काम कर रही है ना, उसके खिलाफ काम कर रही है। कहता है अरे ये सारी बीवियां बैठी है, बीवी ये तो चिंता है, हाँ गलत बात मन से निकाल दो, मम्मी रोबो नहीं है। मुझे यही चाहिए था, मुझे बच्चे को रोबो नहीं बनाना है ना। अगर रोबो को बताया जाए इसको मारो तो वो मार देगा, लेकिन बच्चे को बोलेगा तो बच्चा सोचेगा अरे ये तो गलत बात कर रहे हैं, हम नहीं मारेंगे। ये सोचने का तरीका होता है, ठीक है। तो कौन सा रोबो होता है घर में जो काम करता है? यस यस, रोबो कैसे? अपने आप तो ज्यादा चलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अरे घर में रोबो चल रहा है, वो तो घर में चला गया घर। मैं थोड़ी आपकी क्यूरियोसिटी और खींचता हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा अभी, मैं जाते समय जवाब दूंगा, ठीक है। चलो अभी आपने आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ।
एक जो हमारे समस्या है ना, ये किसी बच्चे ने मुझे जवाब दिया था, बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में कूड़े की समस्या है ना। सारी जगह तो गंदा ही दिखता है, घर गंदा दिखता है कि नहीं? फिर रास्ता क्यों गंदा दिखता है? उसका एक कारण मैं बताता हूँ आपको। बहुत सिंपल सीधा का, इधर देखो, बहुत सीधा सा जवाब है कि घर गंदा दिखता नहीं, रास्ता गंदा दिखता है। इसका कारण घर मेरा होता है, रास्ता म्यूनसिपालिटी का होता है, और म्यूनसिपालिटी किसी को नहीं होती, इसीलिए कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हमें ये चाहिए कि रास्ता भी मेरा है, घर भी मेरा है, गांव भी मेरा है, राज्य भी मेरा है, देश भी मेरा है, और धरती भी मेरी है। फिर कोई कचरा फेंकेगा? बिल्कुल नहीं फेंकेगा। तो अभी मैं आपको 3 मिनट का एक्सरसाइज देता हूँ, सिर्फ 3 मिनट का। एक शब्द लिखता हूँ मैं, बड़ा लिखता हूँ, कूड़ा। आप भी लिखिए, और कूड़े के बारे में आपके मन में जो भी कुछ चित्र आता है, कविता आती है, कुछ मतलब कविता आती है, चित्र आता है, कुछ 4 लाइन आपको लिखना है, आप लिखिए या चित्र निकालिए। कूड़ा, ये शब्द मैंने आपको दिया हुआ है, वो कूड़े के ऊपर यूजुअली मैंने कभी देखा नहीं है। अरे मैं भी सुनो, हाँ? क्यों उसने ऐसा किया? अच्छा, कोई सवाल पूछो। पेड़ से क्या मिलता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन पेड़ से ही क्यों मिलता है? सवाल बहुत अच्छी कर रही है। चलो, मैंने कूड़ा शब्द दिया है, उसके ऊपर बनाओ। कूड़े से भी ऑक्सीजन को जोड़ो। तेरा दिमाग अच्छे चल रहा है, कूड़े को ऑक्सीजन से जोड़ो। आपस में बात करने की क्या जरूरत है? कूड़ा शब्द दिया है, आपके सामने पेपर है, आपके हाथ में पेन है, आपको 30 मिनट दिए हैं, तो बात करने की क्या जरूरत है? मैं जिस काम के लिए आया हूँ तो पहले निपट लूं। ऐसा लिख नहीं करने का आंसर, कब लिखेंगे फिर? हाँ, उन्होंने सोचा नहीं होगा तो वो भी सोचे। हमारे अर्थ से जो मिसाइल लॉन्च होता है वो पहले धरती के चक्कर काटता है, ऐसा क्यों? वो सीधे क्यों नहीं जाता, जिससे हमारा वक्त बचता है? भाई कैसा ऊर्जा है, सवाल तो लिखो, प्रदूषण के बारे में क्या लिख सकते, लिखो। कहाँ लिखना? अभी कूड़े का किसी ने अगर दिखाना चाहते हो पहला, तो दिखा दीजिए। कूड़े के बारे में क्या लिखो? का बता, इसे 4-5 वाक्य कुछ राइट खाली। मार लिखा गया, मार। बशीर, लिखा तूने अच्छा, जाके बता। तो बेटा खड़े रहो वहीं पर, सर आते हो। चलो बेटा,
ठीक है क्या तुम में अजय? तो लिखा क्या है? याला सर याला पण सांगितलं की तेच चालू जा 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 अभी बैठ जाइए सब जगह बैठ जाओ। रुकिए मत। इसका सवाल है बाल काले होते हैं और मेरे सफेद। नहीं पूछा उसने। उसका मैं कारण जो बता रहा हूँ आपने कभी सुना नहीं होगा। सारे लोग एज के बाद बाल काले कर कह नहीं रहा, किसी की तरफ देख के नहीं कह रहा। कुछ लोग अरे आजकल वो फिल्में हैं हरे लाल ये देखा नहीं। लेकिन मैंने जिंदगी में कुछ गलत काम किया है। मैंने अपने बाल को व्हाइट किया। मेरे बाल काले हैं। मैं सिर्फ 36 साल का हूँ। सच्ची आपको पता नहीं है। मैंने बाल काले क्यों सफेद क्यों किए? सब लोग सब काले करते हैं, मैं सफेद क्यों किए? सामान मिलता है। अरे सीनियर सिटीजन आ गए, आगे जगह दे दो, अरे आगे दे दो, उनको मदद करो। मदद की जाती है। अभी कोई द्रौपदी तो सुनती नहीं है, ऊपर हो गए। तो अभी क्या है, एक सिर्फ जिंदगी में सलाम चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई बात सफेद नहीं की है। सफेद और काली जो मेलानिन करके एक पिगमेंट होती है वो काले होती है। और मेलानिन से कुछ लोगों के कलर ओरिजिनली ये ब्रिक कलर के होते हैं। और जैसे 2 या 3 ही कलर होते हैं ह्यूमन हेयर के, काले होते हैं। और यहाँ मेलानिन नहीं बनता, सिर्फ हेयर ही आता है, उसको ओरिजिनल कलर व्हाइट है। इसलिए ये ओरिजिनल बाल है भैया, ठीक है, लगाए हुए बाल नहीं है। तो बाल सबके ओरिजिनल ब्लैक ही व्हाइट ही होते हैं। लेकिन आपके यहाँ पिगमेंट भी तैयार होता है, बच्चे होते हैं तो ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो अभी पुणे के बारे में मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, ठीक है। पुणे के बारे में मैं आपको कविता सुनाता हूँ। एक बच्चा और एक बेटी इधर आएगी, मेरे पीछे मेरी कविता बोलेगी। कोई है स्मार्ट लड़की जो खड़क से खड़ी हो जाती है, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। कोई है बच्चा? अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हमारी सब इज्जत तुम मट्टी में मिला रहे हो। अरे वेरी गुड। चलो अभी मैं बोलूंगा, आपको पूरे पीछे दोहराना, ठीक है। हिंदी में है, कोई गलत शब्द नहीं है, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं है, छोटे से शब्द। इनको एक बीच में, इनको एक माइक दे देती, माइक, हाँ आ जाओ, ठीक है, झगड़ा नहीं करने का, माइक ही रखना है। चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले। चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले। आ जाओ आ जाओ। पहले क्यों नहीं उठा? भाई ये बात मत करो, ये कविता का शब्द नहीं है। मैंने ऐसे पूछा पहले क्यों नहीं उठा, टीचर को क्यों बोलना पड़ा उठो करके? हैं? ऐसा नहीं होता जिंदगी में। अगर कुछ करना है ना तो एकदम झट से लग गए, ठीक है। अगले टाइम ऐसा नहीं होगा। चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले।
अब अंतरिक्ष दूर नहीं है, बोलो। पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर भी, या शायद उसके आगे भी। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, अमरावती से दिल्ली 2 मिनट में पहुंचेंगे। होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? अभी जरा जोर से आवाज मत करो, क्योंकि आपको बदलने को कह रहा हूं मैं। धीरे आवाज। लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? घर का कूड़ा अमरावती म्यूनिसिपालिटी के डिब्बे में डाल के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र। लेकिन क्या अमरावती स्वच्छ होगी? उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी। यही बदला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है। मेरा भारत महान, देखिए हमारा भारत महान। इतनी शर्म की बात है। जिंदगी में हम जब सुबह उठते हैं तो पहले क्या रखते हैं? कूड़े की बकेट बाहर रखो, ताकि म्यूनसिपालिटी वाला आके देखे। अभी ये 5 बच्चे हैं, इनको सवाल पूछूंगा मैं। आप सिर्फ उनको तरफ देखना है, बातें नहीं करनी है, लेकिन जवाब आपके मन में देना है। जब बाजार में जाके केला खरीदते हो ना कभी कभी, तो केला छिलके के साथ खरीदते हो या छिलका निकाल के खरीदते हो? तो केला आप खाए, छिलका किसी ने उठाए, ये कहाँ का न्याय हो गया? ये कहाँ का हो गया? इतनी गलत बात करते हैं, है ना? अच्छा, थाली में कुछ फेंकते हो खाना खाने के बाद, खाना खाते समय कुछ अच्छा नहीं लगा, झूठा रखते हो घर में। बहुत प्रामाणिक है, बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट है लड़का। सारे बच्चे के मन में यही जवाब होगा कि हाँ डिश में हम कुछ छोड़ते हैं। लेकिन जब डिश में तुम छोड़ते हो तो तुम्हारे मन में कभी ख्याल आता है कि आप आपके मम्मी का अपमान कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो? उसने इतनी प्यार से बनाया और हम कहते हैं कि अच्छा नहीं बना, हम फेंक देते हैं। मम्मी का अपमान करने का अधिकार है आपको? फिर आप किसान का अपमान करते हो। जिस किसान ने अपनी मेहनत से वो धान उगाया, आपके पास पहुंचाया, तो उसका भी अपमान करते हो आप। और फिर आप अपने धरती माता का अपमान करते हो, जिसने वो आपके उगा के आपके पास दिया। तो ये 3 लोगों का अपमान करने का अधिकार इतनी छोटी उम्र में आपके पास है। आप इतने बड़े हो गए, भगवान से भी बड़े हो गए, अल्लाह से भी बड़े हो गए, कि आप कह सकते हैं कि नहीं मैं अपमान कर सकता हूँ। आपका अधिकार है। आज से हम एक प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे, आज से हम अपने डिश में कुछ भी फेंकेंगे नहीं। ठीक है? आज अपने डिश में नहीं, अभी नहीं। क्या कुछ बोल रहे ना? नहीं, शपथ तो लेंगे अभी नहीं। ठीक है? क्यों फेंकते हैं? अच्छा नहीं लगा इसलिए क्यों फेंकते हैं? ये अभी कागज, ये दिखाओ, ये बेटी क्या करेगी बाहर जाके? क्या गंदा सिखाया है सर ने, कचरा है, देख लो, है ना? कचरा बन गया क्या? ये कागज तो वही है। मैं आपको दूसरा कागज दूंगा, दे दो। अरे कागज दे दो ना मुझे, चाहिए दिखाने को। ये कागज कचरा नहीं होता, कचरा दिमाग में होता है ना? तो इसलिए आपको जब निबंध लिखना है तो आप अगर इसको ये शब्द क्रॉस कर देंगे, कूड़ा शब्द हटाना है हमारे दिमाग से, हमारे धरती से, हमारे स्कूल से, हमारे घर से,
सब जगह से कूड़ा शब्द हटा देना है और उसकी जगह अगर आप कूड़ा क्यों बोलते हैं इसको फेंक दिया तो, क्योंकि हम क्या कहते हैं अभी इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है ना, यही मतलब है ना। कूड़े का मतलब कोई बता पाएगा मुझे, आप में से कोई बता पाएगा कूड़ा क्या होता है? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती या हमारे कुछ काम की नहीं होती है तो हम इसे कचरा देते हैं। लेकिन अगर ये पेपर अगर हमने किसी को फैक्ट्री में दे दिया और उसने उसका नया पेपर बनाया तो उसके लिए ये तो रिसोर्स है ना। तो हमारा काम यही रहेगा हम इसके पास क्या रास्ते पे नहीं फेंके। अगर हम कर सकते हैं घर में, अपने डिश में कुछ फेंकेंगे नहीं तो आपके जो डस्टबिन में जितना खाना जाता है वो सब बंद हो जाएगा। केले का छिलका है उसका खाद बनाओ, जो भी खा नहीं सकते उसका खाद बनाओ, वो भी चीज़ आपकी नहीं जाएगी। 15 मिनट में खाद बनाने की मैं आपको तरकीब बना घर में जाके करनी है। मिक्सर होता है घर में, मिक्सर में डालो और वो खाद में डाल दो, शाम तक उसका खाद बनता है। शाम तक जैसे दूध का दही शाम तक बनता है ना, वैसे कचरे का खाद बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मिक्सर में डालो, निकालो और खाद में मिला दो उसे, लेकिन मिलाते समय कचरा नहीं है, अच्छी बात है करके, जैसे आप किचन में काम करते हो, जब सब्जी काटते हो तब उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देते हो ना, फेंकते हो क्या ऐसे? या अगर मैं आपके घर आऊंगा हो क्या कुछ खिलाओगे तो क्या फेंकेगी मेरे चरण पे या खाओ करके डिश में दोगी ना? वैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये शाम को जैसे दूध का दही बनाते हैं ना, वो माइक्रोब भी करते हैं, वो अच्छे माइक्रोब होते हैं। जो शाम को सुबह अंदर आ जाए और शाम को फीवर आ जाए वो गलत माइक्रोब होते हैं। ठीक है, इतनी सीधी सी बात होती है। तो वैसे कुछ माइक्रोब ऐसे भी है जो खाद में होते हैं। ये प्यार से खाद लेके आओ उस खाद में, और ये काम आपको करना है, मम्मी को नहीं बताना है, क्योंकि मम्मी ने अपना काम तो सब निभा लिया। हम भी घर के लिए कुछ करना चाहिए। स्कूल इसके लिए आपके इतना लिए करता है, आप स्कूल के लिए कुछ करते हो? मुझे बताइए आपने स्कूल के लिए क्या, आप ही बताओ, आप रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, हम आपने स्कूल के लिए क्या किया? हम हमेशा पूछते हैं स्कूल ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, मेरे माताजी ने मेरे लिए क्या किया। मैं आपको पूछता हूँ, आपने आपके पिताजी के लिए क्या किया, आपने आपके माताजी के लिए क्या किया, आपने स्कूल के लिए क्या किया, आपने ये धरती माता के लिए क्या? अगर इसका जवाब एक भी लड़का दे पाए मैं उसे प्राइज दूंगा। नहीं करते हैं, जो बिल्कुल बात सही है, एकदम से बहुत ऑनेस्ट है, अच्छा लगा मुझे। क्योंकि कोई अगर गलती सुधारना है तो ये गलती है ये मानना बहुत मुश्किल होता है लोगों से। तो ये गलती नहीं है सर, या ऐसे ही कचरा फेंकते बाकी के लोग। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 65 साल हो गए हैं जिंदगी में, मैंने आज तक कोई कचरा म्यूनसिपालिटी के गाड़ी में नहीं डाला। हमारे घर से कोई कूड़ा म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में नहीं। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ मेरे घर से कूड़ा नहीं है। हर चीज का हम रिसाइकल करते रहते हैं, जिसको चाहिए उसे देते रहते हैं। प्लास्टिक की बैग दूध आता है, कैसे काटते हैं बेटे? ये प्लास्टिक की दूध की थैली है, ये लो, ये क्या है? दूध की थैली, कागज है नहीं, ठीक है, मैंने ही बताया कि ये दूध की थैली है। एक कैसे भी काटो, अरे कहाँ से काटेगी? नहीं नहीं, दूध की थैली काटनी है, ऐसे बीच में काटनी, किचन में जाती है कैसे काटोगी? हाँ, ये कॉर्नर कट करेगी। हमारा पूरा भारत ये कॉर्नर कट करता है ना, पूरा भारत कॉर्नर कट करता है। रास्ते पे कॉर्नर कट करता है, घर में कॉर्नर कट करता रहता है, सब जगह हम कॉर्नर ही कट करते हैं। बहुत गलत बात करते हैं। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज से कितना बड़ा प्रदूषण होता है, आप सबने लिखा प्रदूषण का प्रॉब्लम है। अभी आपके घर में एक थैली होती है, आपके घर में एक थैली होती है, आपने एक कोना काटा, आपको लगेगा एक कोने से क्या होता है, लेकिन भारत में ऐसे 10 करोड़ रोज 10 करोड़ थैलियां कटती है।
तो रोज 10 करोड़ फॉरनर नीचे गिरते हैं। 365 दिन में कितने हो गए? अरे आप काउंट नहीं कर पाओगे, गिन नहीं पाओगे। 3650 करोड़ रोज टुकड़े सिर्फ दूध की थैली से। फिर वो लेज है, शैम्पू है, हर चीज के टुकड़े ऐसे उसमें नीचे जाते हैं। शायद थैली तो जाएगी पुनर्चक्रांकन को, रिसाइकलिंग को, लेकिन वो टुकड़ा जाएगा? वो टुकड़ा तो जाता है जमीन में। जमीन में कुछ चीजें उगती नहीं है, उसका कारण ये जो छोटे छोटे टुकड़े रोज 10,000 करोड़, 10 करोड़, ये वेफर्स के 10 करोड़, ऐसे 100 करोड़ टुकड़े हमारे देश में रोज जमीन में जाते हैं। फिर प्रदूषण होता है, कोई सोचता ही नहीं है। तो ये काटने का तरीका कैसे होता है बेटी? ये थैली ऐसी लेनी हाथ में, ये थैली और ये कैंची है मेरे हाथ में, तो ये एक कट लेना ही, ऐसा कट लेना है, दूध निकालना है, फिर वो थैली ऐसी खोलनी है, काटना नहीं है पीस, ऐसी खोलनी है, वॉश करनी है। ये कोई उठाएगा ना उसे? कल अगर तुम उठाओगे तो उठा सकती है कि इतना गंदा स्मेल आता है? वो अगर वॉश करके रखोगी, अलग से रखोगी, तो कोई जो रास्ते पर खाते हैं उसको आप दे सकते हो महीने में, उनको बोल सकते हो कि आप इसे बेच सकते हो। और ये अगर हो जाएगा भारत में, अमरावती के गाड़ी को एक भी ग्राम कचरा उठाना नहीं पड़ेगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, पूछ सकते हैं, मेरे पास हर चीज का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर मैं लेके आया हूं आपके पास। लेकिन हमें ये जीरो वेस्ट देश, हमारा जीरो वेस्ट देश बना, और अगर हम जीरो वेस्ट देश बना पाएंगे तो वो सारा जो पैसा है हमारे स्कूल के काम आएगा, हमारे मेडिकल के काम आएगा, हमारा देश और तरक्की करेगा। सोच सकती हो ना? 8वीं 9वीं के बच्चे सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। कोई गलत बात कह रहा हूं मैं? 8वीं 9वीं के बच्चे बोल सकते हो। अगर कोई गलत बात कह रहा हो तो बोलो, मैं ये सर आपकी बात गलत है, ऐसा काम हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ कई साल से, 25 साल हो गए, तो मैं प्रयोग आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे, बैठिए आप, ठीक है? कविता याद रहेगी ना? यस सर बोलते हैं ना, एक भी सेंटेंस बता के देखो। क्या लिखा था मैंने कविता में? पढ़ाया था ना आपने, पीछे भी बोले थे मेरे। बोलो उसमें से एक भी कोई वाक्य कहेगा तो उसे बख्शीश दूंगा। मेरा भारत महान ये कविता कब नहीं था, वो आपको पकड़ के मारने के लिए था। यही प्रॉब्लम है। अगर कोई लिख लेता था उस समय, जब मैं बोलता था, 2 बार बोला, 3 बार बोला, फिर भी किसी ने लिखा नहीं, पासवर्ड भी लिखा नहीं। अभी यही मैं जो बात कर रहा हूँ 1 घंटा हो गया, 2 घंटे का बात आप नहीं कर रहे हो, तो मैं कैसे समझूं कि आप लोग? और ये यही कारण होता है हमारे देश में सब जगह कूड़ा फैला रहता है, कोई सोचता ही नहीं उसके बारे में। चलो मैं और एक बार कविता पढ़ता हूँ, ठीक है? बोलता हूँ, पासवर्ड लिखिए, आधे घंटे के बाद मुझे उसका जवाब दे, ठीक है? चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, अब अंतरिक्ष दूर नहीं है, अब अंतरिक्ष दूर नहीं है। आकाशवाणी एक ही बार होती है, मैं 3 बार कर रहा हूं। अब पहुंचेंगे मंगल ग्रह पर भी, या शायद उसके आगे भी। अब पहुंचेंगे मंगल ग्रह पर भी, या शायद उसके आगे भी। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे। लिखो ना, मेरी तरफ क्या देख रहा है? होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में,
होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? घर का कूड़ा पड़ोस में फेंक के, घर का कूड़ा पड़ोस में फेंक के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र। पासवर्ड लिखो, पूरा पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या देश स्वच्छ होगा? लेकिन क्या देश स्वच्छ होगा? उसी कूड़े से आएगी ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी, उसी कूड़े से आएगी ना कल क्या पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी, उसी कूड़े से आएगी ना अनाज की, कल के अनाज की बोरी, यही बदला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है। कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है। मेरा भारत महान। ठीक है, अभी मैं आपको आधा घंटा ब्रेन के पीछे हिस्से में सोचते रहो, लेकिन अभी ध्यान सामने दो। मैं अपना एक प्रयोग बता रहा हूं। अभी ये प्रयोग में से पासवर्ड लिखने हैं आपको, ठीक है? ये प्रयोग भी बताना है किसी को। छोटा सा प्रयोग है, बहुत सिंपल सा प्रयोग है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। अभी समझो हरा पत्ता और रंगीन पत्ता, ये मैं बताऊंगा बाद में। देखो, मैंने अभी यहां ध्यान दो, एकदम शांति से सुनना है। 5 मिनट में मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट आपको एकदम ध्यान देके सुनना है। पासवर्ड लिखने जो मैं बता रहा हूं, कुछ मैं भी चीजें बोर्ड पे लिखूंगा, कुछ आप भी लिखोगे, ठीक है? तो मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था 1 जून 1999। ये मेरा स्टार्टिंग डेट था, ठीक है? 1999 1 जून। जो लोग बच्चे दिख नहीं पाए उनको मैं इनके लिए मैं दोहरा रहा हूँ। 1 जून को मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। साल था 1999। एक्सपेरिमेंट क्या था? मैंने एक कांच का बर्तन लिया था, कांच का बर्तन था ये। इसको हम क्या कहते हैं बेटी? बेटा, इसको क्या कहते हैं? तो ऐसे घर में, अपने घर में अलग अलग से वेसल्स होते हैं ना, कोई पतीला होता है, डिश होती है, बराबर। तो ये ऐसा कांच का एक, जैसे हम इसका मट्टी का कुंडी होती है, वैसे ये कांच की कुंडी है समझो। तो ये कांच की कुंडी लेके उसमें 800 ग्राम मट्टी ली थी। कितनी ली थी? 800 ग्राम मट्टी ली थी। 100 ग्राम उसमें खाद डाला था, है ना? 100 ग्राम खाद डाला था। मट्टी ली थी 800 ग्राम और पानी लिया था 600 मिलीलीटर। मतलब आधे लीटर की बोतल जो होती है उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसा 600 ml पानी उसमें डाला और उसमें एक मनी प्लांट लगा दिया। उसमें 3 पत्ते थे। कितने पत्ते थे? 3 पत्ते थे। और ये जो बर्तन है मैंने अपने पश्चिम दिशा में रखा प्रयोगशाला में, ताकि शाम की जो सूरज की किरणें हैं उसके ऊपर गिरेगी, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन जनरेट होगा। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने उसे पश्चिम दिशा में रखा था और वो पेड़ बढ़ना शुरू हुआ। और रोज उसमें से कुछ पानी कम हो जाता था,
तो कितना कम हो जाता था मुझे वजन करके पता चलता था, 40 ml कम हो गया, 50 ml कम हो गया, 60 ml कम हो गया, तो उतना पानी मैं उसमें डालता था ताकि ये जो 600 ml है वो उतना ही रहे इसमें पानी। मतलब वो पानी की क्वांटिटी कभी कम नहीं हुई थी, जितनी कम होती थी उतनी मैं उसमें डालता था, है ना। अगर आप चले जाओ, आपके घर में कुछ पेड़ पौधे लगे हैं और चले जाओ तो आप नेबर को बता के जाते हैं ना, हमारे ये पौधों को आप पानी दे दीजिए, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, इसलिए रोज पानी देना जरूरी होता है। वैसे मैं इसमें रोज पानी देता था। फिर उसको 5-6 और पत्ते आए, 3 महीने निकल गए, दूसरी तारीख आई 31 अगस्त 1999। ये 31 अगस्त 1999 जो तारीख आई, उस दिन हमने क्या किया, उस दिन मैंने कहा अभी कुछ अलग करते हैं। मैंने उस दिन जितना पानी डालना था उतना तो डाल दिया, 600 ml पानी बन गया। फिर उसका ढक्कन लिया, वो जो बर्तन है आज का, उसका ढक्कन लिया, उसको फेविकॉल लगा दिया, एराल्डाइट लगा दिया। एराल्डाइट अच्छा और चिपकने वाला ये होता है, एराल्डाइट लगा दिया, गम होता है एक टाइप का, और उसे इसका जो ढक्कन है वो ऐसा पूरा सील कर दिया। मतलब अभी अंदर से कुछ बाहर नहीं आ सकता, हवा भी नहीं आ सकती, और बाहर से अंदर कुछ नहीं जा सकता। तो ये 31 अगस्त 1999 को किया। अभी आज उसकी इधर आइए, मैंने क्या कहा था, एक दूसरे से बातें में थोड़ा मेरा ध्यान उधर जाता है, फिर मैं बात नहीं कर पाता हूँ। क्या बता रहा था मैं, बताओ। गलत काम किया ना, वापस नहीं करेंगे ना, क्या बैठो। तो ये जो चिपका दिया इसे, तो वो 31 अगस्त की, आज क्या डेट है, 9 दिसंबर 2024। मतलब 25 साल से ज्यादा हो गए। अगस्त में 25 साल हो गए, फिर और 4 महीने की 3 महीने तो ज्यादा हो गए। मतलब 25 साल से ज्यादा ये पेड़ है, और ये पेड़ में अभी 42 पत्ते, 42, ठीक है, 42 लीव्स। 43वां पत्ता नहीं आता, एक पत्ता गलेगा तभी 42वां पत्ता आता है। मतलब कुछ पत्ते गल जाते हैं, लेकिन जितने गलेंगे टोटल क्वांटिटी उसकी 42 की 42 ही रहती है, 43 नहीं होती। और वो पेड़ मैंने पानी नहीं दिया 25 साल में, आज तक मैंने उसे पानी नहीं दिया। सोचो, सोचने की बात है, आज तक मैंने उसे पृथ्वी का बोले ग्लोब सर 25, देखो 25 साल, अरे इधर देखो बेटे, लाएंगे सर, आपको वहां देखने की कोई जरूरत नहीं। 25 साल हो गए, पानी का एक बूंद बाहर से अंदर नहीं डाला, लेकिन वो अभी भी हरा भरा है। उसमें एक ये है, स्नेल मालूम है आपको, मट्टी में होती है स्नेल, गोगल का कहते हैं हम मराठी में, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, केचवे नहीं, केचवे नहीं, केचवे वर्म्स होते हैं। स्नेल जो होती है ना, इसे अंग्रेजी में मुझे पता है स्नेल कहते हैं। वो स्नेल एक थी उसमें, और आज भी है वो, क्योंकि स्नेल का लाइफ 30 साल होता है, और 25 साल हुए हैं। अभी वो बूढ़ी हो गई है, बाल उसके सफेद हो गए हैं, वो बात छोड़ो, लेकिन अभी भी स्नेल है वो, ठीक है। तो गोगल या गोगई, अच्छा गोगई कहते हैं। लिख के दिखाओ ना सर, दो गई अलग नहीं है ना, हाँ मुझे भी लग रहा है कि नहीं होता है वो, इसलिए मैंने उससे पूछा।
सिदोड़। और पता है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, ये बच्चे के मन में बराबर है, शायद सही है। हाँ हाँ, वही ऊपर आता है। Thank you. तो ये मैं इधर रखता हूँ, ठीक है। अभी सोचो वापस प्रयोग के बारे में। इधर देखो मेरी तरफ। अभी आपको भरोसा हो रहा है सर ने जो बताया वो सही है? इधर एकदम से हाँ बोली कम। आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट आपका कुछ रीजनिंग है। आ जाओ। आपके मन में भरोसा है मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या आपको कुछ कहानी सुना रहा हूँ? नहीं, किसके मन में शंका है कि मैं कहानी सुना रहा था? जो है मन में तो आप बोल दो कि सर आपका क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिना पानी का 25 साल ऐसा कोई पेड़ बढ़ सकता है? कुछ मन में शंका आना कोई गलत बात नहीं है मन में शंका? अगर मन में शंका नहीं तो आपको बताना पड़ेगा ये कैसे होता है ना? देखो, कोई भी चीज अगर हमें ठीक लगे तो उसका आंसर हमें आना चाहिए। कोई भी ठीक नहीं लगे उसको जो मन में शंका है वो पूछनी चाहिए, क्या है मन में शंका है या नहीं? अभी पकड़ गई, मैंने पकड़ ली। तो वो लड़की किधर गई? भाग गई? अरे आ जाओ ना बाहर। हाँ बोलो, हाँ या ना? मैं जो बोला था वो सही है गलत है? कैसे सही है? वो पानी कहाँ से आएगा उसको? तुम भी बोलता रहता है सर वहाँ आया कि कोई अच्छा अवार्ड लेके आया, कोई भी झूठ बोल सकते हैं आप। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपको, मन में सवाल आने चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे मन में सवाल? हाँ सब बोल रहे हैं कि हाँ हाँ, ये पहले ही पूछना चाहिए था। अभी तुम बताओ कि ये सारे लोग गलत है, ये सारे लोग गलत है। मैं बताता हूँ, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ ना। अभी देखो, और नहीं, बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में आने चाहिए कि मैंने कुछ पासवर्ड दिए थे, उसमें एक पासवर्ड है पुष्कर वेळे। अभी शाम को 5 बजे टाइम है ना सर? तो मैंने पासवर्ड दिए थे। मैंने कहा था जब मैंने पेड़ लगाया तो उसे 3 पत्ते थे। वो 3 पत्ती खाने वाली नहीं, 3 पत्ते थे, है ना? तो जाएंगे ज्यादा खाने। तो ये जो आज जिसे जब मैंने बंद किया उस जमाने में 6-7 पत्ते जिसे सील किया था, आज उसमें 42 पत्ते हैं। ये 42 फिगर कहाँ से आए? ये पासवर्ड है, ध्यान में रखो। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे कूड़े का प्रॉब्लम समझने के लिए। कूड़े के प्रॉब्लम समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाओगे आप जिंदगी में कभी कूड़ा नहीं करोगे, ठीक है? अभी 42 पत्ते कहाँ से आए और 42 ही क्यों, 45वां पत्ता क्यों नहीं आता? ये सारे सवाल आपके मन में मैंने क्रिएट किए हैं। और कुछ सवाल आ सकता है मन में आपके? बोलो। सवाल कैसे ही है? तो ये एक सवाल और है कि बिना ऑक्सीजन के स्नेल जिंदा कैसा रहता है? ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट अगर नाक और मुंह बंद करके तो आदमी ऊपर चला जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, ऊपर जाके हिसाब देने लगता है। तो ऑक्सीजन के बिना ये तो 25 साल रह रहा है, कैसे हो सकता है ये? तो अभी मैं सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ आपको, सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ, ठीक तरह से सुन लीजिए। बाद में आपको इसके ऊपर छोटा सा 10 लाइन लिखनी है और जिसके 10 लाइन अच्छे रहेंगे उसको एक अच्छा बख्शीश मिलेगा और फिर मैं चला जाऊंगा।
अगर नहीं मिलेगा किसी को, शाम तक यहाँ ही डटा रहूंगा जब तक आप नहीं लिखते। ठीक है, अभी आपके हाथ में है, आपकी छुट्टी मेरे हाथ में नहीं है। मैंने सब टीचर के सामने बताया है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं तभी मैं छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको छुट्टी करवानी है खुद की तो ठीक तरह से सुनिए। ठीक है, अभी देखिए, ये मैंने आपने अच्छी तरह से सुना होगा तो आपको एक्सपेरिमेंट वापस बता रहा हूं। 800 ग्राम मट्टी थी, तो 3 महीने में मट्टी, जो एक्सपेरिमेंट के बीच में 3 महीने थे, उसमें मट्टी तो कम नहीं होगी। 100 ग्राम खाद था, शायद 1 ग्राम वो पत्ते ने लिया होगा, बाकी तो खाद उसमें है। और 600 ml पानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज ये। तो ये 600 ml पानी जब ये खुला था तब कुछ इवेपोरेट होता था। जैसे पानी आप बाहर रखो, शाम तक उसकी लेवल कम हो जाती है क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उसमें से कुछ इवेपोरेट मैं उसमें डालता था रोज। अभी सील होने के बाद वो पानी कहाँ जाएगा? वो भी सील हो गया, वो इधर अंदर होके वहाँ कंडेंस हो जाएगा सुबह, क्योंकि सुबह ठंडा होता है और वो कंडेंस होता है। जैसे ये सुबह जाके घास देखो, घास के ऊपर पानी के छोटे छोटे बूंदे दिखती है, वैसे मेरे ये कुंडी में ये जो ढक्कन है उसमें अंदर से वो सारे बूंद वहां चिपकते थे। और मेरे ये डेसिकेटर में रोज बारिश होती है, क्योंकि वो पत्ते पानी तो ले लेते हैं लेकिन पानी फेंक भी देते हैं, और वही पानी वहां गिरता है। हमारे अमरावती में शायद 3 महीने बारिश होती होगी, लेकिन मेरे डेसिकेटर में 12 महीने बारिश होती है, क्योंकि वही पानी घूम रहा है उधर। तो पानी कम हो गया क्या? नहीं हो गया, अभी पानी मिल गया। अभी आ गया ऑक्सीजन की नौबत। अभी आपको जब 11वीं में जाओगे, 12वीं में, तो आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इक्वेशन सुनोगे। वो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 रेणु मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स पानी के लाइट एनर्जी लेते हैं, और लाइट एनर्जी से पत्ते में जो हरा पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में शुगर बनती है, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस उसके साथ साथ ऑक्सीजन लिबरेट। तो अभी ऑक्सीजन लिबरेट हो गया क्योंकि सूर्य प्रकाश तो आ रहा है अंदर, बाहर से कुछ अंदर नहीं आता, लेकिन सूर्य प्रकाश आ रहा है। कांच का बर्तन है, अगर कांच का बर्तन नहीं होता स्टील का तो 1 दिन में मर जाता है ना। तो बाहर से सूर्य प्रकाश तो आ रहा है, तो सूर्य प्रकाश अंदर आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये पत्ते अभी 42 पत्ते क्यों, 42 ही क्यों? अभी गोगल गाय का तो सवाल हो गया, उसका लाइफ 30 साल होता है। ऑक्सीजन मिला खाने के लिए, तो एक पत्ता गलेगा, उसमें से कुछ मिलता है, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी उधर जिंदा है, वो तो मिलता रहेगा उससे। अभी उसका जब जिंदगी का आयु खत्म हो जाएगा वो मर जाएगा। ठीक है, लेकिन 42 ही पत्ते क्यों? अभी 600 ml पानी। अभी आप कितने बच्चे बैठे हैं? सब जो 150 बच्चे बैठे। मेरे पास 100 सेब है, आज नहीं है, मेरे पास एक थैली है उसमें 100 सेब है। मैंने सबको एक एक बांट दिया। तो आप कहोगे कि सर बहुत अच्छे हैं यार, सेब लेके आए थे, आज नहीं लाए तो आज सर अच्छे नहीं। ठीक है, अभी 200 बच्चे आके बैठ गए, सेब 100 ही है, तो फिर मैं आधा आधा काट के दूंगा। 300 बच्चे आके बैठ गए, 400 बच्चे आके बैठ गए, 1/4 करूंगा, एक एक टुकड़ा दूंगा। 800 बच्चे आते हैं, इतना सा टुकड़ा मिलेगा प्रसाद जैसे। 1000 बच्चे आ गए, कुछ बच्चे बोलेंगे अरे गया वो सेब हमको नहीं चाहिए, हम चलते, ये टुकड़ा लेके क्या करेंगे? सही बात है ना। मतलब जितना है उतना ही खाओ, ये एक्सपेरिमेंट का हमारा नारा है। जितना है, अभी देखो धरती पर 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ लोगों को रोज कितना पानी लगता है तुम्हें पीने के लिए? 4 लीटर पानी, 3 लीटर पानी लगता है। 800 करोड़ लोगों को 2400 करोड़ लीटर पानी लगता है। हम प्रदूषित करते रहे, उसे ठीक नहीं बनाए तो पानी के लिए समस्या होगी। बाकी झगड़े तो दूर रहेंगे, पानी के ऊपर एक दूसरे को लोग मारेंगे, है ना। तो ये प्रदूषण इसलिए होता है कि हम संख्या से ज्यादा बढ़ गए।
जितनी संख्या अभी इसका जो तुलना है, इसकी जो कंपैरिजन है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट की, ये आप धरती माता से, ये मेरे छोटे धरती में एक मनी प्लांट है, एक स्नेल है और 800 ग्राम मट्टी है। ये पूरे धरती माता पे बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारी मट्टी है, लेकिन उसे गिन सकते हैं अगर हम विज्ञान को, इसलिए विज्ञान धारा बोलते हैं, विज्ञान के माध्यम से कितने पेड़ है, कितनी मट्टी है, ये सारा हम गिन सकते हैं। और वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। मतलब लोग आते रहे, 800 करोड़ के 1600 हो जाए, 3200 हो जाए, सबके लिए खाना नहीं है। इसलिए हमारा काम क्या है कि पुनर्चक्रांकन अगर नहीं करेंगे तो ये पत्ते अभी 42 पत्ते क्यों रहे, 45वां पत्ता क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पानी जो है, हर पानी को 10 ml पानी अगर पानी लगता है तो 42 पत्तों को 420 मिलीलीटर पानी लगेगा। कुछ माइक्रोब्स है उनको थोड़ा लगेगा, इसलिए 600 बढ़ गया। अभी 43वां पत्ता बाई चांस आ गया तो उसको 10 ml पानी कौन देगा? ये पत्ता नहीं गएगा, मेरा ले लो। ये पत्ता कब गएगा? अगर वो जब गल जाए। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है धरती पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम मानव ने खत्म कर दिया। हमने क्या कर दिया? हम रोज कितना कचरा भेजते हैं डंपिंग यार्ड पे? अमरावती से कम 300 टन 400 टन कचरा भेजते हैं। अभी रोज का हिसाब 300 टन हो गया, हमारे मुंबई का हिसाब 10,000 टन हो गया, कलकत्ता का हिसाब 10,000 टन हो गया। पूरे भारत में 10 लाख टन कचरा जाता है, लेकिन ये कचरा नहीं है। इसी कचरे से अभी ये पत्ता जो गलता है, उसी पत्ते से नया पत्ता आता है। अगर नहीं गलेगा तो नया पत्ता आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये इसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, शाश्वतता, अविनाशी इसको कहते हैं। तो ये छोटी पृथ्वी मैंने उसलिए बनाई। अभी मेरे गलने वाला पत्ता कचरा है क्या इधर? नहीं है। कचरे का कॉन्सेप्ट मन से निकालो। आज से हम कचरे को कचरा नहीं कहेंगे, उसे संपत्ति कहेंगे। ठीक है? अगर वो सोच अगर बदलेंगे आप, तो वो सोच बदलेंगे। कल आप में से ही कई बच्चे, मेरे आईआईटी के कुछ इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रोफेशन शुरू किया कचरे के ऊपर, और आज 40-40 लाख रुपए कमा रहे हर महीने के। 40 लाख रुपए कमा हर महीने के, सिर्फ प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके, सिर्फ खाने की चीजों का रिसाइकलिंग करके। अमरावती में आप कहीं खाना फेंकते हैं ना कहीं, तो आपने एक ऐसी मोमेंट चलानी चाहिए कि यहाँ खाना फेंकेंगे नहीं। यहाँ खाना, अगर कोई शादी है, खाना उसमें ज्यादा हो गया, जाके उनको बोलना चाहिए खाना गरीबों में बांट दीजिए, लोगों को बुला लीजिए, उसके लिए एक सिस्टम बना लीजिए। ये कर सकते हैं। अपने घर से शुरू करो। बर्थडे पार्टी में मम्मी जी को कहना है कोई फेंकना नहीं है। मम्मी जी को आज जो हम शपथ लेंगे, घर में जाके सबको देनी है शपथ। पिताजी को देनी है, भाई है तो भाई को देनी है, बहन है तो देनी है, आजू बाजू के पड़ोसियों को बुलाना है, ये शपथ देनी है। अगर हम ये शपथ दे पाएंगे तो मुझे विश्वास है हमारा देश पूरा हो जाएगा। आज चाहिए 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में 10 लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। जो लिखेगा पहले हाथ ऊपर कीजिए और मेरे सामने आए। बिल्कुल एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत ठीक तरह से, मुझे लगता है, बहुत शांति से समझ के सिंसियरली प्रतिज्ञा लेनी है, हंसना नहीं है। अगर कोई चीज हम अल्लाह से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं तो हंसते हैं, वही गंभीरता से हमें प्रतिज्ञा लेनी है, समझे? अगर हाथ ऊपर नहीं हो रहा है तो ऊपर करो, वो भी चलेगा। ठीक है? आज हम मनपा स्कूल नंबर 11 में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम कूड़े को कूड़ा नहीं कहेंगे, उसकी जगह संपत्ति शब्द इस्तेमाल करेंगे और उसका ठीक निपटान
करने की कोशिश करेंगे। हम ये की प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम कोई खाने का पदार्थ फेंकेंगे नहीं और घर में किसी को फेंकने नहीं देंगे। आज से हम सिंगल यूज प्लास्टिक घर में नहीं लाएंगे। हमारे जिंदगी में हम कोई गलत काम नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं। मेरा भारत महान। ठीक है, बैठिए। अभी कुछ सर्टिफिकेट देने हैं। बेटे बेटे सावधान। नावली। नहीं। हाँ, किसी के मन में है? आ जाओ बेटे, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ। 3 सवाल पूछ लेता हूं मैं। बोला है? रॉकेट जब लॉन्च होता है और अंतरिक्ष में जाता है तो वो अलग क्यों हो जाता है? रॉकेट में फ्यूल होता है और फ्यूल जैसे खत्म होगा वो उसको और ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। तो उसको ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जैसे ही फ्यूल खत्म होगा वो पार्ट अलग होता है। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका कंप्यूटर का। कंप्यूटर बैबेज, BABBAGE ये किसी ने पूछा था कैमरा का। 1816 में कैमरा का पहला कैमरा बनाया था, 3 होल कैमरा। वो नीपिस, NIEPECE नीपिस करके एक फ्रेंच आदमी था, उसने बनाया था। तो कैमरा जब बना के तो उसकी फोटो किससे ली? वो पता दुनिया की सबसे पहली फोटो कौन सी थी? दुनिया की पहली फोटो उसने अपने बच्चे की ली थी। बच्चे की ली थी, नीपिस ने जो फोटो ली थी बच्चे की। किसी को भी अपना बच्चा प्यारा होता है। हाँ, रॉकेट किसने बनाया? रॉकेट तो ऐसे कहना मुश्किल है क्योंकि कई सारे देश उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो 4-5 देशों में रॉकेट बना था। रशिया में बना था, अमेरिका में बना था, फ्रांस में बना था, चाइना में बना था, कई जगह बना था। तो रॉकेट के ऐसा किसी के नाम पे, जैसे ग्रेविटेशन का न्यूटन को दिया है, रॉकेट को ऐसा किसी का नाम दिया नहीं है। लेकिन अपने भारत में जो शुरू में काम हुआ था रॉकेट पे, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के ज़माने में शुरू हुआ था और अब्दुल कलाम जी ने उसे काफ़ी अच्छे आगे तक लेके गए थे, इसलिए आज वो पॉपुलर है। किसी ने पूछा था मिसाइल फेंकने के बाद वो पहले धरती पर घूमता क्यों है? आपके दिमाग में थोड़ा गलत ये हो गया लालोचा कि मिसाइल नहीं होता, मिसाइल सिर्फ पृथ्वी में ही फेंका जाता है, किसी के ऊपर हमला करने के लिए भेजा जाता है और वो एयर टू एयर हो सकता है, सरफेस टू एयर हो सकता है, वाटर टू सरफेस हो सकता है, वाटर टू एयर हो सकता है, लेकिन धरती के आगे नहीं जाता मिसाइल। धरती के आगे जाने वाला जो चीज है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट और मिसाइल में और इसमें फर्क होता है स्पीड का, जो उसे ग्रेविटेशन का फोर्स तोड़ के उसके आगे जो जाना चाहिए उतना फोर्स सैटेलाइट को देते हैं। फिर एक बार वो धरती के ग्रेविटेशन कक्षा से अलग हो गया, अलग नहीं होने देते, पूरा एक लेवल पे जाके उसी ग्रेविटेशन में रहेगा, लेकिन उतना फोर्स तक, उतनी डिस्टेंस तक उसे भेज देते हैं। अगर उससे आगे चला गया तो एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। फिर वो एस्केप हो जाता है, स्पेस में गायब चला जाता है, वो फिर ढूंढना मुश्किल होता है, वो खत्म हो गया, फिर उसका कोई आगे पीछे निशाना नहीं होता। तो इसलिए एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड नहीं देना है। ये जो छोटे से स्टैंडर्ड जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से
ठीक है। आपने क्या कहा था, पूछा था? पहला कैमरा बना था हाँ। नहीं, उसकी फोटो नहीं ली थी, उसने बच्चे की फोटो ली थी, कैमरा ने। हाँ। इसकी नहीं, उसकी फोटो नहीं है, वो स्केच निकाला हुआ है, एआई का है। एआई को बताया कि तुमने पहले कैमरा कैसा था, तो उसने वो दिया। वो उसकी फोटो नहीं थी। कई चीजें होती है कि उसका रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ? क्योंकि उस जमाने में उसे नहीं मालूम था ना, मैं पहले बना रहा हूँ, नहीं तो ले जाता था फोटो। फोटो लेगा कैसे? अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, रिडल है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ लिक्विड बनाया है जिसमें सारा के सारा डिजोल्व हो जाता है, कुछ नहीं बचता उसमें। ये बात कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है पॉसिबल? उसमें सारा डिजोल्व होता है, लोहा डिजोल्व होता है, गोल्ड डिजोल्व होता है, प्लैटिनम डिजोल्व होता है, सब डिजोल्व होता है, लेकिन वो बात गलत है। क्यों गलत है? कोई बता पाएगा क्यों गलत है करके? सीधी सी बात है, अगर उसमें सारा डिजोल्व होता है तो रखेगा किस में? वो जो वेसल रखेगा वो भी डिजोल्व हो जाएगा, तो वही हो ही नहीं सकता इसे, है ना। जैसे एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया में गोल्ड डिजोल्व होता है, लेकिन वो प्लैटिनम के वेसल में रखना पड़ता है ना। तो ऐसा कोई बना नहीं सकता, तो उसके लिए कंटेनर ढूंढना मुश्किल होगा। अभी बात में अंतरिक्ष किसने बनाया? जब धरती बनी थी उससे पहले अंतरिक्ष बना हुआ था। उसे ही बोलते हैं ना यूनिवर्स किसने बनाया, तो उसे बिग बैंग थियरी है। जैसे आप बड़े होते जाओगे समझ जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, वो कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने सर को, सारे टीचर्स प्लीज आइए, एक फोटो भी हो जाए, क्योंकि बाद में लेट हो जाता है, मुझे और जाना है। आपको अभी प्राइजेस देने हैं, सवाल बाद में पूछेंगे। मैंने काफी समय दिया था आपको सवाल का, अभी नहीं। अभी ये काम खत्म करते, बाद में 3-4 सवाल दूंगा आपको, ठीक है। सर मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाई है बच्चों को। मैंने अभी ये शायद आप नहीं पढ़ पाओगे, इसमें से एक किताब जो है आप पढ़ पाओगे, लेकिन मुझे आप लोगों से मुझे एक वादा चाहिए, जो मेरी मम्मी ने मेरे से लिया था वादा। जब मैं 7वीं कक्षा में था, मेरी माताजी ने एक वादा लिया था कि हर हफ्ते में आप एक किताब पढ़ोगे, हर हफ्ते में एक किताब पढ़ोगे, और अपने सैलरी का 10% हिस्सा सिर्फ किताब खरीदने में आप लगाओ, क्योंकि इस जिंदगी में अगर आगे जाना है, इसलिए मैंने यह बचा के रखा था, आपको साथ दिया। अगर किसी को आगे जाना है जिंदगी में, आपको मोबाइल काम नहीं आएगा, आपको कंप्यूटर काम नहीं आएगा, आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज काम में नहीं आएगी, आपको सिर्फ किताब काम में आएगी। किताब जब आप पढ़ते हो तब आपका दिमाग सोचता रहता है। जब आप कोई टीवी सीरियल देखते हो, आंखें घूमती रहती है, बाद में कुछ याद नहीं रहता। बात सही है गलत है? इसलिए आपने मुझे वादा करना है कि हर हफ्ते हम एक किताब पढ़ेंगे। स्कूल के लाइब्रेरी के लिए अगर किताब कम है तो हमें कही दीजिए, हम आपको देने का जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि किताबों की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। आज तक मैंने वो वादा निभाया है। बच्चों, मेरे पास 5,500 किताब मैंने खरीदी, और हर किताब मैंने पढ़ी है A से Z, A to Z। ऐसा नहीं कि मैंने वो लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए किताब ली है। मैं अपने माँ से किया हुआ वादा निभा रहा हूँ, और इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ, नहीं तो हो नहीं सकता। इतनी सारी बातें कहना लोगों के सामने जाके इतना आसान चीज नहीं है। ये सब हो सकता है क्योंकि मेरे मम्मी जी से किया हुआ वादा मैंने निभाया। अभी आप अगर मेरे से किया हुआ वादा निभाओगे, मैडम इसको ना एक हर हफ्ते में एक सैटरडे, हमारे स्कूल में बहुत अच्छा था सिस्टम, मैंने पढ़ा हुआ किताब हर क्लास में, उतने ही 25-30 स्कूल में बच्चे हैं, वही
एक दूसरे को सुनाएंगे हमने क्या पढ़ा था, बहुत फर्क आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे, मैं ये तो नहीं चाहता कि मतलब ये तो नहीं हो सकता अगर चाहो तो भी कि 100 के 100 बच्चे वो करें, लेकिन 100 में से अगर 50 बच्चे भी पढ़ते हैं तो वहाँ कंपटीशन होनी चाहिए। नहीं, ये सैटरडे मैं बताऊँ, अगर इफ यू कैन डू दैट आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी पर्सन एंड जस्ट एनकरेज यू। आई हैव गिवन यू दिस एंटायर सेट व्हिच आई हैव रिटन। ये मराठी में एक किताब हिंदी में, एक इंग्लिश में है। ये हिंदी में जो कविता सुनाई मैंने आपने, ऐसे 80 कविताएं मैंने इसमें लिखी हुई है और ये सारी कविता का किताब मैं दे रहा हूँ। अरे क्या आपने दे दी? मैडम आपकी So thank you very much for listening to me, giving me opportunity. एक minute. Giving me opportunity to talk to the younger generation. Thank you very much. And our help is always open to you whenever you ask. This is the magazine every month we write. So this magazine also I am handing over entire set since beginning. Nilesh Kushwaha. Riza Khan. Albina Javed. Nahida Fatima. Zoya Firdaus. Jamil Khan. Janish. Umesh Fatima. Umaira. Sorry. Umaira Fatima. Three cheers to all these students, and that should encourage you also to ask more questions. सवाल पूछते रहो, पासवर्ड्स लिखते रहो। जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो पासवर्ड लिखना बहुत जरूरी है, कभी अभी ध्यान से लिखो तो आप गलती नहीं करोगे। मुझे ये चाहिए कि सर हमें आप जाने के बाद जो हमने एग्जाम ली उसमें हमें 10% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं क्योंकि हमने पासवर्ड लिखा।